हमने यहाँ पे एक किट आपके सामने रखा है। ये है आपका डीसी मोटर कंट्रोल है, जहाँ पे डीसी मोटर मैंने लगा रखा है, डीसी गियर मोटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक रिमोट सेक्शन बनाया है ट्रांसमीटर, और ये हमारा रिसीवर सेक्शन है, जिससे हम इसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और ऑन ऑफ कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, हमने 4 पिन का स्विच लगाया है, जहाँ 2 पिन मेरे यूज का है, 2 पिन अनयूज्ड है। मैंने ये स्विच को ऑन किया, आप देख रहे हैं तो मेरा एक डायरेक्शन में चल रहा है। फिर से मैंने इसको ऑफ कर दिया, दूसरे को मैंने ऑन किया, डायरेक्शन क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। ऑफ करने के मेरे पास 2 मोड हैं। अगर मैं दोनों को एक तरफ लेते हूँ तब भी ऑफ हो जाएगा, दोनों को मैं दूसरी तरफ लेते जाऊँ तब भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए किसी एक को पिन को मुझे स्लाइड करना होगा, या मुझे इस पिन को स्लाइड करना होगा, तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। पूरी प्रॉपर्टी जो इसमें काम करने की है वो है कि यहाँ पे मैंने एक आरएफ ट्रांसमीटर सेक्शन लगाया है, दूसरे एंड पे मैंने रिसीवर सेक्शन लगाया है, आरएफ का ट्रांसमीटर, और ये मेरा आरएफ रिसीवर है। 434 मेगाहर्ट्ज का ट्रांसमीटर है, 434 मेगाहर्ट्ज का मेरा रिसीवर है। यहाँ पे मैंने एक इनकोडर लगाया है, डाटा को, डिजिटल डाटा को इनकोड करके ये ट्रांसमिट कर रहा है। दूसरे एंड पे रिसीवर डाटा को रिसीव कर रहा है, डिकोड करके मोटर ड्राइवर को दे रहा है, मोटर ड्राइवर हमारे मोटर को कंट्रोल कर रहा है। बहुत ही सिंपल से कंपोनेंट यूज किए गए हैं। आरएफ ट्रांसमीटर, आरएफ रिसीवर, ST12D, ST12E और L293D, और साथ में 2 पावर सप्लाई के लिए वोल्टेज रेगुलेटर, एक 7805 यहाँ पे और दूसरा 7805 यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में हम देख रहे हैं, एक हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन है, दूसरा मेरा रिसीवर सेक्शन है। सेम चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, 2 बोर्ड मैंने दिखाया है। यहाँ पे जो ये PCB बोर्ड है ये ट्रांसमीटर का है, दूसरा मेरा रिसीवर सेक्शन का है। इसमें जो कंपोनेंट है, पहले मैं ट्रांसमीटर का एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ कंपोनेंट सेम रिसीवर सेक्शन में लगे हुए हैं, जैसे मेरा वोल्टेज रेगुलेटर कनेक्टर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हमने ये IC ली है वोल्टेज रेगुलेटर की, 7805 यूज किया गया यहाँ पे। अगर मैं लगाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा मैंने लगाया है यहाँ पे, ये 7805 जिस साइड में लिखा होता है, एक साइड मेटेलिक होता है और एक साइड आपका प्लास्टिक होता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, प्लास्टिक फेस ऊपर है, मेटेलिक इसके नीचे है। हमने बैटरी लगाया है पीछे। तो फेस को अपनी तरफ सर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या होता है, पिन नंबर 1 मेरा लेफ्ट हैंड साइड, बीच में पिन नंबर 2, सबसे किनारे पिन नंबर 3। यहाँ पे अगर लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे पिन नंबर 1 इस स्विच की तरफ होगा, फिर 2, सबसे किनारे क्या होगा, पिन नंबर 3। यहाँ पे हमने IC यूज किया है ST12E इनकोड करने के लिए, क्योंकि जो डिजिटल डाटा जाएगा हम उसको इनकोड करेंगे, इनकोड करके RF के थ्रू क्या करेंगे, हम ट्रांसमिट करेंगे। इनकोड करने के लिए हमने यहाँ पे IC यूज किया है। उसके बगल में मैंने एक और एक यूज किया रेजिस्टेंस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस पे लिखा हुआ A103, ए के पहले एक स्टार बना हुआ है। 103 का मतलब होता है 10K। ये एक नेटवर्क रेजिस्टेंस है। हमें यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगाना था, तो 4 अलग अलग रेजिस्टेंस लगाने की जगह मैंने एक नेटवर्क यूज किया है। कैसे, लास्ट के 4 पिन मैंने ओपन किया है और बाकी 4 पिन मैंने फोल्ड कर दिया है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने किया आपके सामने, 4 पिन फोल्ड है और ऐसे लगा रखा है। जहाँ पे स्टार बना है उसके जस्ट नीचे वाला पिन हमारा पिन नंबर 1 होता है। इसको मेरा पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया गया और बाकी 4 पिन मैंने लगा दिया है। यानी जब मैंने इसको बोर्ड पे लगाया है, जैसा भी ये बोर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पे लगाने के लिए देख रहे हैं हमने सिर्फ 4 पिन का यूज किया यहाँ पे, जो ट्रैक से कनेक्टेड है। बाकी 4 पिन मेरे अनयूज्ड हैं, तो हमने ऐसे लगा दिया इसको, ये ठीक है। तो इसको लगाने से क्या हुआ, जो हमारे इस IC का इनपुट के 4 पिन थे वो इंटरनली हाई मोड पे चले गए, क्योंकि ये चारों पिन एक रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़े हुए, 4 रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, जो इसका एक टर्मिनल कहाँ पे है, हाई है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मैं इस रेजिस्टेंस को एक पिन हाई कर दूं और एक पिन में क्या करूं, इसके किसी एक पिन से जोड़ दूं यहाँ से, और इसको हाई कर दूं। इसी तरीके से पैरेलली 4 मैं लगा दूं, सबके एक पिन मेरा कॉमन है जो हाई से है, बाकी 4 से मैंने जोड़ दिया है। तो वो हो जाता है इंटरनली
एक्सटर्नली पुल्ड हाई करना, तो मैंने एक्सटर्नली पुल्ड हाई कर रखा है, यानी जब हाई है तो चारों बीट जब ऑन करेंगे तो चारों बीट हमारा हाई ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे चारों बीट मेरा हाई रिसीव हो रहा है। ठीक है, हमने जब इसको इधर करने का मतलब क्या हुआ, एक बीट मैंने क्या कर दिया, लो कर दिया। ठीक है, तो वो हमारा एक बीट लो है और एक बीट हमारा क्या हो गया, हाई, यानी जो डाटा गया 0 और 1 के फॉर्म में डाटा गया, 0 1 पे ये एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और जब इसको इधर कर दिया 1 0 के फॉर्म में डाटा गया, इसका मतलब डायरेक्शन क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। यहाँ डिजिटल डाटा मैंने दिया है और रेडियो फ्रीक्वेंसी चूंकि ट्रांसमिट हो रहा है, इसने यहाँ पे हमने एक इनकोडर लगाया है जो डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और जिससे हम क्या करते हैं, आरएफ ट्रांसमीटर के थ्रू क्या करते हैं, हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। देख सकते हैं, इसको लगाने के लिए 3 पिन का कनेक्टर मैंने यूज किया है, वहां पे लगा देंगे। ठीक है, सबसे जो किनारे का पिन है इधर का, इस कॉइल के दूसरी तरफ का जो पिन है वो डाटा, बीच में VCC और सबसे किनारे क्या है, ग्राउंड, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया। डायरेक्टली अब क्या करेंगे, इस बोर्ड पे आप माउंट कर देंगे, जैसे यहाँ पे है ऐसे लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमने ऐसे ही बोर्ड पे लगाया है, आप यहाँ पे इस बोर्ड को लगाएंगे, कनेक्टर को लगा देंगे। चाहे तो आप बेस में लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्टली सोल्ड कर सकते हैं। बेस पे इसलिए लगाया गया, डायरेक्टली सोल्ड करने पे कभी ओवर हीटिंग की वजह से हमारा कंपोनेंट खराब हो सकता है, जबकि बेस मैंने लगा दिया। अगर हमने एक बर्ज स्ट्रिप फीमेल लिया, मैंने कुछ पिन काटे जो 3 पिन के यहाँ से निकल जाए, यहाँ पे मैंने सोल्ड कर दिया। तो बेस सोल्ड करेंगे, अगर ओवर हीटिंग भी होती है तो बेस ही पे होगा, आपका कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा, सेव रहेगा। इसी वजह से हम लोग IC का बेस भी यूज करते हैं, ताकि हमारे कंपोनेंट का पिन ओवर हीटिंग पे ना जाए। जैसे हमने यहाँ पे IC लगाई है, तो IC के नीचे देखिए हमने बेस लगा रखा है पहले, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये सेक्शन हमारा हो गया ट्रांसमीटर सेक्शन। हमने यहाँ पे एक डायोड भी लगाया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डायोड में एक देख रहे होंगे, एक तरफ सिल्वर पिन है, सिल्वर साइड दिख रहा है, इधर ब्लैक कलर के डायोड पे सिल्वर स्ट्रिप बना हुआ है। सिल्वर स्ट्रिप हमारा निगेटिव इंडिकेट करता है, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये साइड हमारा सिल्वर है यानी निगेटिव, यानी इधर लगाते समय ये पिन हमारा पॉजिटिव से जुड़ेगा, इधर मेरा क्या जुड़ेगा, निगेटिव। आप इसका ध्यान रखते हैं लगाने के लिए। इसको इसलिए लगाया गया, किसी वजह से अगर आपने पावर सप्लाई पोलैरिटी बदल दी, गलत कर दिया, देन हमारा कंपोनेंट या हमारी जो पोलैरिटी गलत आप लगाने की वजह से ये खराब नहीं होगा। जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप ऐसे लगाएंगे 2 पिन कनेक्टर और यहाँ से ये लगाएंगे। अगर आपने गलत पोलैरिटी लगा दिया तब भी हमारा बोर्ड खराब नहीं होगा, क्योंकि गलत पोलैरिटी लगाएंगे ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा तो हमारी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूसरा सेक्शन RF रिसीवर का। RF रिसीवर देख सकते हैं यहाँ पे 4 पिन का है। 4 पिन में हमारा एक पिन ग्राउंड, एक पिन VCC और 2 पिन डाटा, यानी 3 ही पिन हमारे यूज के होते हैं। हमारा ये पिन VCC, जिधर कॉइल लगा हुआ उसके पास वाला पिन VCC, दूसरे साइड का हमारा पिन ग्राउंड, और बीच के दोनों पिन हमारे क्या हैं, डाटा हैं, आपस में ये कनेक्टेड हैं। चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, हमने मल्टीमीटर को बजर के पॉइंट पे लगाया और मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे कि दोनों पिन आपस में क्या होंगे, इंटरनली शॉर्ट होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये किस पे लगाया, ये किस पे लगाया, यानी बीप दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरनली शॉर्ट है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ इस चीज को। जैसे मैंने पूरा जूम कर दिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्पिन पे कनेक्ट किया है और दूसरा स्पिन पे किया है, और ये एक बीप का आवाज आप सुन पा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों पिन हमारे डाटा हैं और आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कनेक्शन हमने लगा रखा है, आप देख पा रहे होंगे इस बोर्ड पे हमने कनेक्शन जोड़ रखे हैं। 4 पिन का कनेक्टर लगाया है, ये है। लगाते समय ध्यान रखेंगे, हम 4 पिन को ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, यानी जो इसका कॉइल का सेक्शन है इस IC के सेक्शन की तरफ जाएगा, तो हम ध्यान रखेंगे, उल्टा नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर दें लगाते समय, हमने ऐसा बोर्ड बनाई जल्दी ऑटोमेटिकली ये इस पर बैठेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लगाया तो ये खराब हो जाएगा। हम ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने DC मोटर लगा रखा। फिलहाल तो हमने DC गियर्ड मोटर यूज किया, कोई भी DC मोटर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो IC लगाई है वो है L293D IC मोटर ड्राइवर IC, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसका नॉच यहाँ पे है, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पिन की आईसी है ये, जबकि ST12D और ST12B 18 पिन की आईसी हैं। 16 पिन की आईसी है तो इसका नॉच आप देख सकते हैं यहाँ पे है, यानी जब भी आप आईसी को लगाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका नॉच किधर है। जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस आईसी का नॉच यहाँ पे है, यानी लेफ्ट साइड पिन नंबर 1, 1 to 8, देन 9 to 16। एक बात बता दूं, एच ब्रिज एक ऐसा आईसी है, अगर आपने नॉच पलट के भी लगा दिया तो ये आईसी पूरी तरह काम करेगा, ये खराब नहीं होता। जबकि डिकोडर में ST12D में हम नॉच का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनकोडर डिकोडर दोनों में। जैसे मैंने यहाँ पे इनकोडर डिकोडर देख रहा हूँ, डिकोडर में नॉच यहीं पे होना चाहिए, इधर नहीं। इधर लगाएंगे तो आईसी खराब हो जाएगी। यहाँ पे नॉच होना चाहिए, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, 1 to 9, देन इधर पिन नंबर 10, 10 to 18 एक तरफ लगा हुआ है, 1 to 9 इधर, 10 to 18 दूसरी तरफ। इसलिए पूरा ध्यान रखेंगे कि नॉच हमारा किधर है, नॉच हमारा इधर ही होना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 LED लगाई है। LED देख सकते हैं यहाँ पे। LED नॉर्मली आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कैसे यूज करेंगे, कहते हैं बड़ी पिन हमारी पॉजिटिव, छोटी पिन हमारी क्या होगी, नेगेटिव। एक तो तरीका वो है पहचानने का। दूसरा तरीका है हम मल्टीमीटर से पहचान सकते हैं। मल्टीमीटर को हम डायोड वाले पॉइंट पे ले जाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने मल्टीमीटर को डायोड वाले पॉइंट पे ले गया नॉच को, और हम चेक करते हैं। जैसे मैंने इसको लगाया, अगर मेरा LED ग्लो कर रहा है तो जिस पिन से मैंने रेड प्रोब को लगाया वो पिन क्या होगा, मेरा पॉजिटिव। लेकिन अब देखते हैं ग्लो करता नहीं कर रहा है, यानी पोलैरिटी क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। हमने चेंज किया, देखिए इस समय ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है, मतलब जिस पिन से मैंने रेड प्रोब को लगाया है वो पिन क्या होगा, मेरा पॉजिटिव, और दूसरा पिन क्या है, मेरा नेगेटिव। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव नेगेटिव पहचानते हैं और हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। तीसरा तरीका हमारा है कि जब भी हम कोई LED लेते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास LED के नीचे एक रिंग बना होता है। जब आप रिंग को टच करेंगे तो एक साइड आपको फ्लैट मिलेगा, फ्लैट साइड के जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या होता है, नेगेटिव। यानी बिना किसी मल्टीमीटर के, बिना किसी टेस्टिंग के हम देख करके बता सकते हैं कि LED का कौन सा पिन हमारा नेगेटिव है और कौन सा पिन हमारा पॉजिटिव है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, जो यहाँ पे LED लगा हुआ है इसका नेगेटिव इस तरफ है, यहाँ पे जहाँ मेरा पॉइंटर है इधर नेगेटिव है, जबकि दूसरा LED जो ये है इसका नेगेटिव इधर है जहाँ मेरा पॉइंटर इस समय है। यानी सोच करके लगाएंगे, इस LED का नेगेटिव इधर है और इस LED का नेगेटिव इधर है। जबकि आप जब रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती है। ट्रांसमीटर सेक्शन में आप देख सकते हैं, हम जरा एक चीज भूल गए थे बताना आपको, यहाँ पे जो नॉच है ये ST12B का नॉच इस साइड में, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, 1 to 9, 10 to 18 ये है। तो नॉच का ध्यान रखेंगे लगाते समय, नॉच हमारा इस साइड में है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हमने पॉइंटर को इंडिकेट किया है, यानी नॉच आप इधर ही लगाएंगे। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो लगा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं DIP स्विच, डिप स्विच। ये 4 पिन का डिप है, स्विच है, नॉर्मली स्विच की तरह काम करता है। ये ऑन हो गया, ऑन साइड में ले गए हैं तो ऑन, और दूसरी तरफ लेते आए तो ऑफ। इसमें चारों ऑफ है, चारों को मैं इधर कर दूं तो चारों क्या हो जाएंगे, ऑन। ऑन का मतलब ये और ये पिन आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट। जैसे मैं दिखा सकता हूं, यहाँ पे बजर पे ले गए, हम जूम कर रहे हैं दिखाने के लिए आपको। हमने चारों पिन को ऑन की तरफ ले गए हैं और दूसरी साइड से हम चेक कर रहे हैं इसको। अब ये ऑन है, लेकिन अगर मैं इसी को स्विच को मैं ऐसे कर दूं, यानी ऑफ कर दूं, एक पिन को मैंने ऑफ कर दिया, तो अब ये पिन मेरा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, कोई बजर नहीं बज रहा, ओपन हो गया। जबकि जस्ट इसके पीछे वाले 2 पिन अगर मैं चेक करूं तो क्या हो रहे हैं, बजर बज रहे हैं, यानी वो पिन क्या है, आपस में अभी भी शॉर्ट है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऑन ऑफ का कमांड दे रहा होता, एज ए स्विच मैं यूज कर रहा हूँ। ऑन ऑफ का जो कमांड दे रहा हूँ स्विच की तरह मैं यूज कर रहा हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे कर पा रहा था इस बोर्ड पे। तो अगर आपने प्रॉपर सोल्डरिंग की है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चलेगा ही चलेगा बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें।